चलिए गाइस, तो एक सिंपल सी चीज क्या होती है, अगर हम लोग सिंपल बात करें तो वी हैव टू वर्ड्स, पॉलीनॉमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब हम बहुत सारी टर्म्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पॉलीनॉमियल। सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट, कि हम अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी की बात का सेंस क्या कहता है, कुछ ऐसी टर्म्स जिनके अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जिसका आप एग्जैक्ट एक आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, एक काम करते हैं, एक बार मैं वो देख लूं कि हमारे पास क्या क्या चलेगा इसमें। तो देखिए गाइस, अगर हम सबसे पहली बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो जैसे कि हमने बात करी कि पॉलिनोमियल्स इटसेल्फ सेज कि पॉली प्लस नॉमियल। तो पॉली मतलब मैनी और नॉमियल मतलब टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप देखिए, एक हम सिंपल सी वैल्यू लिखते हैं 3x, हमने क्या लिखा 3x। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं आपको पूछता हूं कि 3x आपको इन क्या रिटर्न करेगा, तो ये डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ x। इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। मींस अगर हमने कहा कि लेट सपोज इफ x इज इक्वल्स टू 1, x किसके बराबर है, इक्वल्स टू 1 के बराबर है। ओके, सो इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो आपको आंसर बताएगी। अगर लेट्स से सपोज आपने कहा कि x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बन जा 3। अगर आपने कहा x की वैल्यू है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। अगर आपने बोला x की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9। यानी कि आप जितनी मर्जी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं। दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, जहां पर हम बहुत सारी टर्म्स क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। हम जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल के आती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी जो भी टर्म्स होती हैं जहां पर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स कैलकुलेट हो सकती हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए हम लोग एक और बात करते हैं। मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा 3x का स्क्वायर, मैंने क्या लिखा 3x का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिखा 4x और यहाँ पर लिखा 5x का क्यूब। मैंने यहाँ पर लिखा है 3x का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 4x, यहाँ पर लिखा है 5x का क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है, यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर है 3। अच्छा, अगर खाली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर x की पावर है 0, यहाँ पर x की पावर है 0। रीजन बीइंग आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप पता कर लीजिए कि अगर x की पावर में 0 लिखूं, यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। अगर किसी की भी पावर क्या होती है 0 होती है तो इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब है हमने कहा था कि जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 0 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 0। यानी कि जो मुझे सिंगल 6 दिया हुआ है कांस्टेंट, वो भी क्या है पॉलिनोमियल है, वो भी क्या है पॉलिनोमियल है। अच्छा, यानी कि इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पावर विद द पॉलिनोमियल। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर 0 है। तो अगर मैं आपको बोलूं इनके नेम बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इनके नेम बताओ, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं पॉलिनोमियल हैं, पर इन सबके अलग अलग नेम क्यों है, क्योंकि इन सबकी ना जो पावर है वो क्या है अलग अलग है। इन सबकी जो पावर है वो क्या है अलग अलग है। जैसे यहां पर अगर मैं अभी नाम की बात ना करके पावर के नेम की बात करूं, नेम ऑन द बेसिस ऑफ पावर, अगर मैं पावर के बेसिस पर इन नामों की बात करूं तो क्या होगा गाइस, देखो सबसे पहला एक है सिंगल। तो अभी आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उधर क्या होता था कि जो पावर होती थी 1 होती थी बस,
एक्स की हो चाहे वाई की हो, और पावर होती कितनी थी? 1। तो जब हमारे पास एक पावर होती है यानी कि सिंगल 1 पावर होती है तो उसे कहा जाता है लीनियर। उसे क्या कहा जाता है? लीनियर। जब पावर 2 हो जाती है, जब पावर कितनी हो जाती है? 2, तो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक। उसे क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक। जब पावर 3 होती है उसे क्या कहा जाता है? क्यूबिक। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्यूबिक। वन इज क्वाड्रेटिक, सेकेंड इज लीनियर, थर्ड इज क्यूबिक। एंड जो जीरो होता है, जो क्या होता है? जीरो, उसे हम लोग जीरो ही कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ही कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अब पॉइंट ये आया कि हम लोग कैसे बताएंगे कि भाई जो दिया हुआ चीज है वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है या जीरो है। ठीक है, आपके कोर्स में क्यूबिक तक ही है, ऑल्दो उससे ऊपर होता है क्वाड्रुप्लिक, तो वो है नहीं है। 5 पावर हुई, 6 पावर हुई, तो वहां तक हमें जाना नहीं है। अगर हमें नेम आएगा कि नाम बताओ, तो आपको इन्हीं चार का आएगा। जीरो पॉलिनोमियल, एक पावर है तो लीनियर पॉलिनोमियल, दो है तो क्वाड्रेटिक, तीन है तो क्यूबिक। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पर तो मैंने ना एक एक ही वर्ड लिखा हुआ था, एक एक टर्म लिखी हुई है ना मैंने। अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल कुछ ऐसे लिख के दूं, 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, क्या लिखा मैंने? 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये लिखा मैंने। अब अगर आप इसको इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको 3 पावर दिख रही होंगी। कौन कौन सी पावर दिख रही है अभी आपको? इसके अंदर आपको जो पावर दिख रही है, एक तो दिख रही है 2 की, ये 2। एक पावर आपको दिख रही है 1 की, और एक पावर आपको दिख रही है 0 की। 3 पावर है इसमें, ये 1 की और ये 0 की। मतलब नॉट इसकी पावर 0 नहीं है, x की पावर 0 है यहाँ पर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 पावर है, 2 है, 1 है और 0 है। बट हमें पावर नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है डिग्री। हमें क्या निकालनी है? डिग्री। और डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है जी हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। डिग्री होती है जी हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है जी? डिग्री होती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। 0 1 2 में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो यहां पे जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी जी 2। और जो नाम लिखा जाता है पॉलिनोमियल का, वो लिखा जाता है डिग्री के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे नहीं। देखो मैंने ऊपर लिखा है नेम ऑन द बेसिस ऑफ पावर। मैंने पावर के बेसिस पे सिर्फ आपको नाम बताया। पॉलिनोमियल का नेम कैसे किया जाता है? नेम ऑफ पॉलिनोमियल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आप क्या लिख सकते हैं? नेम ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे होता है? डिपेंड्स ऑन द डिग्री। और गाइस डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है गाइस? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है, उसका नाम बताएगी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या थी? 2। यहां पे हाईएस्ट पावर क्या थी? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। तो इस डिग्री की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस? जब 2 डिग्री होती है तो हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। सिंगल है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 0 है तो 0। तो 2 है तो क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो इसका चैप्टर, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आया? यानी कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसकी हमने फाइंड आउट करनी है डिग्री। जो हाईएस्ट डिग्री, जो डिग्री होगी, वही बेसिकली क्या डिसाइड करेगी? उसका नाम। जैसे आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर पहले की बात करें तो उसकी डिग्री है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 1 0 है, तो इस तरह हो गई पावर, डिग्री हो गई 2। थर्ड की डिग्री सबसे ज्यादा क्यूब है, तो ये हो गई 3। फोर्थ की डिग्री भी 3 है। फिफ्थ की डिग्री है 0। सही था। एक काम करो, ये फोर्थ वाली ना x माइनस 6 कर लो, सो दैट डिग्री 1 हो जाए। नाम लिखना है ना सबके।
कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे इसकी 3 थी, पर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो x - 6 है, तो डिग्री क्या होगी गाइस, 1 हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम क्या करते हैं, नेम ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम क्या करते हैं, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉइंट आता है जी नेम ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ डिग्रीज लिखनी है, हाँ मैंने बता तो दिया डिग्रीज लिखनी है। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेम ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आप देख सकते हैं अगर 3 डिग्री है, अगर 3 डिग्री है तो क्या नाम रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यू विल राइट इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा अगर 2 डिग्री है तो क्या नाम रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप ये साथ में ही लिख लें मेरे। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और 0 है तो जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल लगाना है, 0 है तो 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 0 है ना, तो x की तो कोई भी वैल्यू पुटअप की जा सकती है, तो दैट विल इट रिमेन्स पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अब देखिए अभी तक मैं आपको सिंपल सा बोलना शुरू किया, आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैंने अभी आप लोगों को बोलना किया कि भैया पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का मतलब मैनी टर्म्स होता है, मैनी टर्म्स का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ भी वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और वैल्यूज आ सकती हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पॉलिनोमियल। फिर मैंने आपको कुछ डिफरेंट इक्वेशंस लिख के दिखाई, आपको डिग्री बोला, और हमने नेम ऑफ पॉलिनोमियल कर दिया। पर एक चीज बताओ, क्या मैं कोई भी इक्वेशन लिख दूंगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगी? इफ आई राइट लेट्स से सपोज मैंने लिखा 3x का -3 + 2 √3x + 5x², 5x की पावर 2 - 9, ये a लिखा, ये b लिखा, ये c लिखा, और इफ आई आस्क यू क्या ये सारे ही पॉलिनोमियल हैं? हाँ ये माइनस है, लग नहीं रहा है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हमने ये 3 चीजें लिखी, मैंने आपको क्या दिया, 3 इक्वेशन बेसिकली दी, और इस 3 इक्वेशन में अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ जरा इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो अभी तो आपको देख के ये तीनों ही लग रहे होंगे कि पॉलिनोमियल है, क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा ही नहीं है कि आप कैसे जज करेंगे कि वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो हर एक इक्वेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, देयर आर सम कंडीशंस जो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए टू बिकम पॉलिनोमियल। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो आपको क्या करनी होंगी, देखनी होंगी, वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है, और ये इक्वेशन भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, वो वाली इक्वेशन एंड द नेक्स्ट इक्वेशन पॉलिनोमियल है। अब पॉइंट आता है कि कैसे है, पॉइंट क्या आता है, कैसे है। तो अब हम ये सीखेंगे कि हमें जज कैसे करना है वेदर द गिवन जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं कि इज पॉलिनोमियल और नॉट, जो आपको टर्म्स दी हुई हैं वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। क्लियर हुआ कि अब हमने पढ़ना क्या है? तो अब हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, द गिवन टर्म्स आर पॉलिनोमियल और नॉट, कि भैया ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये अब हमने पढ़ना है। ओके शुरू करें। अच्छा चलो, अब आप लोगों ने ना चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। अच्छा उस नंबर सिस्टम पे चलने से पहले जरा पॉलिनोमियल की एक छोटी सी बात करें। तो मैंने अभी आपको बोला था पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स, मैनी का मतलब बहुत सारी, अब बात करते हैं टर्म्स की, और यू कैन से टर्म की। टर्म ना 2 चीजों से बनता है, टर्म किससे बनता है, 2 चीजों से बनता है, एंड उन 2 चीजों का नाम होता है जी, एक होता है कोफिशिएंट और एक होता है जी वेरिएबल।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने कोई भी टर्म लिखी, लेट्स से आई राइट 5x, ठीक है, मैंने एक टर्म लिखी क्या, 5x। अब इस टर्म है, तो पहले तो ये बताओ कितनी टर्म है ये, एक और दो, एक। मैंने अभी बताया टर्म कितनी चीजों को मिला के बनता है, कॉफिशिएंट और वेरिएबल को। तो जो आपको एग्जैक्ट दिया हुआ है 5, 6, 7 जो भी टर्म, इसको कहा जाता है कॉफिशिएंट। इसको क्या कहा जाता है, कॉफिशिएंट। और जो आगे वैल्यू है जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड वेरिएबल। और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं। और यहां पे हमें कितनी टर्म दे रखी है, 1 टर्म। हमें यहाँ पे कितनी टर्म दे रखी है, एक टर्म दी गया, जिसके अंदर कॉफिशिएंट की वैल्यू है 5 और वेरिएबल की वैल्यू है x। इसमें कॉफिशिएंट की वैल्यू है 5 और वेरिएबल की वैल्यू है x। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब जिसे चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल का मतलब जिसे चेंज किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने एक सिंपल सा बचपन से पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आई कैन से स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अब देखो, अगर मैं स्पीड को बदलता जाऊं, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊं, या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊं, या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊं, तो जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड को बदलता जाऊंगा वैसे वैसा मेरा डिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। आप जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड एंड डिस्टेंस बोथ आर, सॉरी, स्पीड इज अ वेरिएबल, कि आप चेंज करते जा रहे हो स्पीड को और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। इस चीज को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। यानी कि ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल। तो इसकी हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ला सकते हैं ना। जैसे मैंने x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, बट 5 विल रिमेन 5। ठीक है, तो यानी कि टर्म होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है, टर्म। टर्म होने के लिए क्या जरूरी है, कॉफिशिएंट और वेरिएबल। अब हम ये पढ़ेंगे कि भैया कॉफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं और वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल या कॉफिशिएंट नहीं हो सकते वो पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकते। सिंपल। जो अब हम पढ़ेंगे जो कॉफिशिएंट या वेरिएबल नहीं हो सकते वो पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकते। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफिशिएंट एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स। तो कॉफिशिएंट और वेरिएबल्स के लिए बात करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम की, चैप्टर 1 जो अभी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो नंबर सिस्टम में ना आप लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो 1 इज कॉल्ड natural numbers, then we have whole numbers, then we have, good evening, integers, then we have rational numbers, then we have irrational numbers. Remember, 1 2 3 4 5 6 and move on। चलिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव्स भी आ जाते हैं। सो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एंड आई होप ये आपको प्लीज याद होगा। रैशनल नंबर वो होते हैं जहां पर इंटीजर्स तो आते ही आते हैं, 1/2 3/5 ये सब कुछ आ सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इररेशनल नंबर होते हैं √5 √2, ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं हो सकते। अच्छा, रैशनल नंबर में ना वो नंबर भी आ जाते हैं जिनके ऊपर बार होता है, जैसे 6.3 बार है तो हम इसे p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीट नहीं, कुछ डिफरेंट रिपीट होता है, जैसे कि 1.4321645 1 2 3 जो मर्जी चलता रहे, इन्हें कहते हैं इररेशनल नंबर। इन सबको मिलाकर कहा जाता है रियल नंबर। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे थे, हम 2 पॉइंट पढ़ रहे थे, क्या कि भैया हमें यह जानना था कि कॉफिशिएंट कौन कौन होता है और वेरिएबल कौन कौन होता है। बस इतनी सी बात है, तो बस इतनी सी बात है तो पढ़ लेती है। तो ये लिखा हमने कॉफिशिएंट,
और ये लिखा हमने वेरिएबल। ठीक है गाइस, ये लिखा कोफिशिएंट, ये लिखा वेरिएबल। अब देखो गाइस, जब मैं बात करूंगा कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट के नाम पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। कोफिशिएंट में 1 लिखा हो, -1 लिखा हो, 0 लिखा हो, -4 लिखा हो, 3 लिखा हो, √2 लिखा हो, p/q लिखा हो, 3/4 लिखा हो, 6.0 लिखा हो, 1.9 लिखा हो, जो नंबर आप सोच सकते हो, कोई भी नंबर लिखा हो, सारे के सारे किसमें कोफिशिएंट पे आ सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल में जो आ सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, यानी कि 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितनी काउंटिंग आप कर सकते हैं वहां तक, बट पॉजिटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। और इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, विल जस्ट से देम नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है गाइस, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अच्छा, इसके अलावा इसका मतलब है जो इंटीजर है, जो रियल नंबर है, रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है, वो वेरिएबल में नहीं आ सकते। तो आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखना है, क्या? कोफिशिएंट जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना है वेरिएबल, हमने देखना है वेरिएबल, जो अधिकतर आपके केसेस में x होगा, नहीं तो y t कुछ भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पॉजिटिव, वो होना चाहिए पॉजिटिव, ना तो रूट में हो, ना डिनोमिनेटर में हो, ना माइनस में हो, समझ गए? वो सिर्फ होने चाहिए पॉजिटिव। अब देखो, जो मैंने आपको ऊपर चेक कराया, मैंने अभी यहाँ पे खुद मार्क किया था, अब देखो मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। ठीक है, 5/2 है, x/2 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो ये जो मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? वेरिएबल से। फर्क किससे पड़ता है? वेरिएबल से। अब यहां पर वेरिएबल देखो, यहां पर वेरिएबल जो x है उसकी पावर कितनी है? माइनस। हो सकती है? नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया? या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखो x की पावर कितनी है? 1 है। यहां पर x की पावर कितनी है? 2 है। तो ये ओके ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। यहां पर x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। बस हमने क्या देखना है कि भैया जो पावर है वो 0 और 1 होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसी होनी चाहिए। अगर रूट में हो, नेगेटिव में हो, 1/2 रैशनल वगैरह में हो, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना समझ आया? ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, वो आपने जज करने हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ गाइस? जो लोग ऑनलाइन है प्लीज आप जरा एक बार मुझे क्लियर करें, आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ आ गया? डन 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 डन। ओके रौनक, दीपाली, ओके ओके जॉन्स, वेरी गुड। तो एक काम कीजिए, आप लोग प्लीज एक बार इसे लिख लें तो अच्छा रहेगा। पहले जल्दी से लिख लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आप लोग जज करना। मैं कुछ एग्जांपल साथ के साथ लिखता रहूंगा, आप जज करते रहना। हेलो मिस्टर, मैसेज नहीं आया तुमको? क्लास थोड़ी सी लेट है तुम्हारी। मैसेज नहीं आया क्लास लेट का? कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तब देखा मैंने व्हाट्सएप पे। देखा तो मेरे मैसेज इग्नोर कर रहा है। कोई ना बेटा, आन देगा। तुम हो 20 की काउंटिंग में? नहीं हो? 20 की काउंटिंग में हो, तुम नहीं हो? हम भी देखिए यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी तुम इधर ही आ जाइए, फिर से चल पड़ेंगे, है ना? मैं तो नहीं हूँ, पापा मम्मी। कोई नहीं, हम लोग ना ऐसे करेंगे, वो उस टाइम जब वो पंडित जी डालेगा ना 4 बजे करीब, तब चलेंगे। अब तो 50 हो गए। अरे 50, वो 20 भी दोनों साइड का ही है, टोटल मिला के ही 50 है वो, है ना? ये तो अपना वो हो गया ना, दिल्ली के अरमा अशकों में जाएंगे, बड़ा नुकसान हो गया। चले ऊपर करें, हो गया बेटा। तुम लोग क्या कर रहे हो? 4 वर्ड नहीं लिखे जा रहे तुमसे। हेलो बेटा, बस ये मत लिखना स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, सिर्फ यही लिखना है, कोएफिशिएंट वैल्यू, है ना? चलो अब ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। दूरियां बना के रखें, आगे बैठ जाओ थोड़ी देर।
वो गाना नहीं सुना तुमने, दूरियां जरूरी। सारे लोग कॉलर ट्यून लगा लो अभी। बहुत बढ़िया बेटा, मैं तुम्हारे में जगह भी नहीं है जिस हिसाब से हो कहाँ लगाएंगे वैक्सीन हम। वैक्सीन लगने के बाद इतने दिन बेड पे पड़े रहोगे ना। अभी तुम लोग 14 के भी कहाँ हुए हो? 14 के कहाँ हुए हो तुम लोग? 14 के हो चुके हो, लेकिन 14 के ऊपर हाँ तो तुम्हें क्यों नहीं लग रही फिर? नहीं लग रही ना, यही तो बात है। क्यों? अच्छी बात है। ये गोली तो देनी बात है। हाँ वो तो खैर, वही तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे में जगह तो दिख नहीं। मीन्स कुछ कह रहे हो? नो 15 को लगनी है। अच्छा कोई कुछ कह रहा है? सर जिन्होंने पहले ये लिखा हुआ है उनको भी लिखना है। अगर आपने लिखा हुआ है और आपके पास नोट्स पढ़े हैं तो मत लिखो। बाकी अगर नोट्स ही नहीं पढ़े हैं तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर तो लिखना पड़ेगा। फिर घुस घुस की बातें कर रहे हो। अरे पॉजिटिव है। हाँ जी बेटा, कौन सा बच्चा बोल रहा है? मैं तब तक आता हूँ जब तक तुम हैंड रेज क्लोज कर देते हो। अब करो हैंड रेज। मैं वापस आता हूँ, तब तक हैंड रेज खत्म गायब हो जाता है। कौन है हैंड रेज कर रहा है जो गलती से हो गया? करम मींस ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है तो आप लोगों को याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि जो वेरिएबल है वो ना तो होगा इरेशनल, ना ही रैशनल, ना ही नेगेटिव। तो होगा तो 0 और 0 से ऊपर। ओए मिस्टर सुबेश सिंह धीर, मास्क लगा ले। ये वो कुमित भैया के बचपन में दोस्त है। मास्क लगा ले, मास्क। हाँ एक तो मुझे कैप लाके नहीं दी तूने, अच्छी बात नहीं है ये। पहले लगा के रखता था, अब लगा भी लगा के रखता पूरा ही। इसको मुझे 3-4 दिन में लग से कहना पड़ा, मेरे को चेहरा दिखा दे, उनको पता तो रहे कौन सा स्टूडेंट है। हाँ वो चेहरा ही दिखा, चेहरा दिखा। वो कह रहा है डर नहीं मारा मुझे। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? हो गया? हाँ क्या टिक्के टुक्के नहीं लगाए मैंने? लगा ले बेटा, टिक्के टुक्के लगा ले। हो तो गया 1 सेकेंड, तू बोलती है इतने में हो जाता है 1 सेकेंड, पता है तुझे? हो गया भाई, चलिए आई होप आप लोगों का भी सबका हो गया। अरे लैपटॉप पे ले रहा हूं तो जैसे ही शिफ्ट दबाता हूं वो दब जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, सर इसको पहले दो। आइए गाइस, चलिए आप लोगों को जज करना है, कोई मुझे बताएगा नहीं, सिर्फ यस नो करना है। मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा, फिर आप लोगों ने चेक करना है। सर आपका चालान नहीं कटा। किस लिए? तू जब बोलेगा गलत ही बोलेगा। मतलब कि भगवान ने भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी तो बातें तो अच्छी कर। अब बता चालान किस लिए कटना है? मैंने कहाँ खोला हुआ है? मैं तो ऑनलाइन रखा हुआ है, तुम ही लोग आ रहे हो। मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ और क्या, मैं तो कह दूंगा ये खुद ही आ रहे हैं, मैं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। कोई नहीं, भूमि को भेज देंगे। हाँ चार्ट टाइम है। देखो मैंने सभी लोगों को कहा है कि जो लोग आराम से ले सकते हैं ऑनलाइन वो ऑनलाइन ही लें, जो प्रॉब्लम है भाई हमारे घर का ले जाओ। हमारे तो नंबर भी ऐसे ही बता रखा है ना भाई, नीचे बैठ के लो, ऐसे ऊपर ही। हाँ क्या नीचे बैठ के लो, ऊपर ही ले लो, है ना। चलिए चलिए गाइस, ये पहली क्वेश्चन है तो ये क्या है? यस सर। दूसरा देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था जो x की पावर होनी चाहिए वो 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए। जल्दी बताओ ये क्या है गाइस? ये यस है। रीजन बीइंग आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें वेरिएबल चेक करने हैं। x की पावर 2 x की पावर 1 है, x की पावर 0 4। ये नो है। रीजन बीइंग आप देखिए, अगर आप चेक करें तो 5x एज इट इज आएगा, -7 एज इट इज आएगा, बट x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? ये x की पावर -2 हो जाएगी।
ये चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पावर नीचे होती है हम उसे रेसिप्रोकल करते हैं तो माइनस में हो जाती है, समझे? ओके, समझ आया? चलिए नहीं बहुत देर है। सर नहीं है ये तो। क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो ये नो है। गाइस आप देख सकते हैं रैशनल नंबर हो जाएगा, और मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनल नंबर की भी अगर पावर है तो भी क्या है, नो है। ठीक है, पावर एग्जैक्ट होनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं, फ्रैक्शंस में नहीं, माइनस में नहीं, डिनोमिनेटर्स में नहीं। ठीक है, चलिए गाइस बताइए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट के अंदर आपके पास आप देख सकते हैं ये 1/2 है, डेसिमल है, ये रूट है, पर कोफिशिएंट में जो मर्जी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो फर्क पड़ता है सिर्फ वेरिएबल से पड़ता है। ठीक है गाइस,